बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम तारिक रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने लिमिट के क्वेश्चन देखे थे। आज हमारा टॉपिक है कि अगर लिमिट के क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाए तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हमारे पास क्या होती है। ऐसा क्वेश्चन जिसमें हम लिमिट डायरेक्ट पुट करें और वहां पे हमारे पास 0/0 फॉर्म बने, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बने, 0 क्रॉस इन्फिनिटी फॉर्म बने, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बने, 0 की पावर 0 फॉर्म बने, या इन्फिनिटी की पावर 0 फॉर्म बने, या फिर 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बने। तो वहां पे हम क्वेश्चन को सबसे पहले सिंपलिस्ट फॉर्म में या फिर हम उसको उस पे हम अलजेब्रिक तकनीक का यूज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है लिमिट x approaches to 2 x square minus 4 over x minus 2। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लिमिट x approaches to 2 x square minus 4 over x minus 2। अगर सबसे पहले मैं इसमें लिमिट पुट करता हूं, जहां पे x है वहां पे 2 वैल्यूज पुट करता हूं, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर बन जाएगा -4 और ओवर मेरे पास बन जाएगा 2 - 2। जब मैं इसको मजीद सिंपलीफाई करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 2 की पावर 2 4 होता है, 4 - 4 ओवर 2 - 2। तो ये मेरे पास कौन सी फॉर्म बन जाएगी, 0/0 फॉर्म। जब मेरे पास किसी भी क्वेश्चन में 0/0 फॉर्म बन जाएगी तो सबसे पहले मैं उसके फंक्शन को अलजेब्रिक तकनीक के जरिए सोल्व करूंगा। कैसे, write the function into simplest form। तो फंक्शन हमारे पास क्या है, x की 2 -4 ओवर x -2। अब हम जानते हैं हमारे पास एक फार्मूला है, a की 2 माइनस b की 2 ये किसके बराबर होता है, a - b इंटू a प्लस b। अगर मैं इसी फार्मूले को x की 2 -4 पे अप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, x की 2 -4 तो मेरे पास क्या बन जाएगा, x की स्क्वायर बन जाएगा, और 4 को मैं कैसे लिख सकता हूं, -2 का स्क्वायर। अगर मैं इसी फार्मूले को इसके साथ कंपेयर करूं तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, x - 2 इंटू x प्लस 2। तो अब x की पावर 2 -4 की जगह पे मैं रिप्लेस कर सकता हूं x - 2 इंटू x प्लस 2। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, x - 2 x प्लस 2 ओवर मेरे पास क्या है, x - 2। तो x - 2 से x - 2 मेरे पास कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल मेरे पास इसका क्या जवाब आ जाएगा, x स्क्वायर -4 ओवर x - 2 इक्वल टू x प्लस 2। तो अब मैं इस फंक्शन पे लिमिट को अप्लाई करूंगा। कैसे, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x स्क्वायर -4 by x - 2 is equal to limit x approaches to 2 x plus 2। तो अब मैं क्या करूंगा, जहां पे x है वहां पे x की वैल्यू 2 रिप्लेस कर दूंगा, तो क्या बन जाएगा मेरे पास
2 प्लस 2, तो 4 मेरे पास इसका जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है लिमिट x approaches to 2 x minus 1 x square minus 4 ओवर x minus 2। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लिमिट x approaches to 2 x minus 1 x square minus 4 ओवर x minus 2। अब हम इसमें, क्योंकि लिमिट x अप्रोचेस टू 2 है, जब मैं इसमें लिमिट पुट करता हूं तो मेरे पास क्या इसका जवाब आता है 2 minus 1 2 का स्क्वायर minus 4 ओवर 2 minus 2। अब मजीद इसको सिंपलीफाई करता हूं, मेरे पास क्या बन जाता है 1 4 minus 4 ओवर 2 minus 2, तो मेरे पास क्या बन जाएगा 0। अब क्या ऊपर बन जाएगा मेरे पास नोमिनेटर में 1 into 0 ओवर 0, तो मेरे पास कौन सी फॉर्म बन जाएगी 0/0। क्योंकि मेरे पास इस क्वेश्चन में 0/0 फॉर्म बन गई है, तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। राइट फंक्शन इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। तो फंक्शन मेरे पास क्या है, फंक्शन मेरे पास है x minus 1 x square minus 4 ओवर मेरे पास है x minus 2। मैं इसमें यूज करूंगा अलजेब्रिक तकनीक। कैसे, अब यहाँ पे मेरे पास है x square minus 4, x square minus 4 को मैं लिख सकता हूं x square minus 4, ये x का स्क्वायर बन जाएगा, और मैं 4 को लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर। तो अब ये मेरे पास कौन सा फार्मूला बन जाएगा, ये फार्मूला बनेगा a की 2 माइनस b की 2 इंटू a माइनस b इंटू a प्लस b। अगर मैं x की 2 माइनस 4 को और a की 2 माइनस b की 2 को कंपेयर करता हूं, तो मेरे पास क्या बनता है, तो मेरे पास क्या कंपेयर करूं तो मेरे पास क्या बनता है x की 2 माइनस 2 का स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूं एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, क्या बन जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो जहां पे मेरे पास x की 2 माइनस 4 है, वहां पे मैं क्या वैल्यू रिप्लेस कर सकता हूं x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो मेरे पास ये क्या फॉर्म बन जाएगी x माइनस 1 x प्लस 2 x माइनस 2 ओवर मेरे पास क्या बन जाएगा x माइनस 2। तो अब x माइनस 2 से x माइनस 2 मेरे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग मेरे पास क्या जवाब आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो अब मैं इस पे लिमिट अप्लाई कर दूंगा। तो क्या कैसे लिमिट अप्लाई करूंगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, मेन फंक्शन मेरे पास क्या था x माइनस 1 x स्क्वायर माइनस 4 ओवर x माइनस 2। जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास इसका क्या जवाब आया, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x माइनस 1 x प्लस 2।
अब हम जानते हैं जब हमारे पास दो फंक्शन हो और प्रोडक्ट फॉर्म में हो तो हम उन दोनों फंक्शन पे लिमिट को सेपरेट सेपरेट अप्लाई कर देते हैं। कैसे? ये क्या बन जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2x माइनस 1, फिर लिमिट x अप्रोचेस टू 2x प्लस 2। तो फिर अब हम इसको क्या करेंगे, जहां पे x है वहां पे हम लिमिट की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। तो क्या बन जाएगा 2, जब हम लिमिट को 1 पे अप्लाई करेंगे, x अप्रोचेस टू 2 है और हमारे पास 1 कांस्टेंट फंक्शन है, तो जब हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन आ जाए तो कांस्टेंट फंक्शन पे हम लिमिट को अप्लाई नहीं कर सकते, तो कांस्टेंट फंक्शन को हम वैसे ही रेड कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा 2 माइनस 1 इनटू, जब हम यहाँ पे x की जगह पे लिमिट को पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा 2 प्लस, जब लिमिट को 2 पे अप्लाई करेंगे क्योंकि 2 हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन है और हमने कांस्टेंट फंक्शन की लिमिट पढ़ी है कि जब हम कांस्टेंट फंक्शन पे लिमिट को अप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट फंक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको हम वैसे ही नीचे रिप्लेस कर देंगे। तो क्या बन जाएगा 2, तो क्या बन जाएगा 2 माइनस 1 1, 2 प्लस 2 4, तो 4 1 दा 4 हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, फाइनली आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 ओवर x माइनस 3। इसका सोल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे? सोल्यूशन हमारे पास इसका है लिमिट x अप्रोचेस टू 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 ओवर x माइनस 3। जब हम x की जगह पे, क्योंकि हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 3 है, जब हम x की जगह पे 3 को रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास कौन सी फॉर्म बनेगी, क्या बन जाएगा 3 का स्क्वायर मेरे पास बन जाएगा माइनस 3 माइनस 6 ओवर क्या बन जाएगा 3 माइनस 3 बन जाएगा। अब 3 की पावर 2 हमारे पास 9 होता है, तो क्या बन जाएगा 9 माइनस 3 माइनस 6 ओवर 3 माइनस 3 बन जाएगा। अब ये माइनस का 3 और माइनस का 6 माइनस का 9 बन जाएगा, तो क्या कैसे हम इसको लिख सकते हैं 9 माइनस 9 ओवर 3 माइनस 3। तो 9 में से 9 जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0, और 3 में से 3 जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0। अब हमारे पास 0 बाय 0 फॉर्म बन गया, तो जब हमारे पास 0 बाय 0 फॉर्म बनेगी तो हम क्या करेंगे, फंक्शन को सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। राइट फंक्शन into simplest form। और फंक्शन हमारे पास क्या है, फंक्शन हमारे पास है x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 ओवर हमारे पास क्या है x माइनस 3। अब हम यहां पे हमारे पास है x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, हम इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। हम इसकी फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, हमारे पास है x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। अब किसी भी क्वेश्चन को हम कैसे फैक्टराइज करते हैं, हमेशा हम कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं x की पावर 2 के कोफिशिएंट से। हमारे पास एक ऐसा वेरिएबल जिसके साथ कोई टर्म भी ना हो तो हमेशा उसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो x की पावर 2 के साथ 1 है। अगर हम गौर से देखें हमें कोई टर्म नजर नहीं आ रही, लेकिन इसके साथ 1 है, तो माइनस 6 हमारे पास कांस्टेंट है, माइनस 6 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा माइनस 6x की 2। अब हम इसके ऐसे पेयर बनाने हैं कि हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास ये मिड वाली माइनस x वाली टर्म बने, अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें तो आउटर टर्म हमारे पास बने। कैसे? अब मैं यहाँ पे कौन सा पेयर ले सकता हूं, अगर मैं यहाँ पे पेयर लूं माइनस का 3x और प्लस का 2x,
अगर मैं इसको चेक करूं कि ये पीआर हमारे पास यहाँ पे सही तरह आता है या नहीं आता, अब देखिए ये मेरे पास पहले मैं दरमियान वाली टर्म को देखता हूं। मेरे पास माइनस का 3x है और प्लस का 2x है। हम जानते हैं कि माइनस के 3x में से प्लस का 2x जाएगा तो हमारे पास माइनस का x आएगा, तो बिल्कुल ये हमारी ये टर्म वेरीफाई हो रही है। फिर हमने क्या करना है कि मल्टीप्लाई करें तो बाहर वाली टर्म है। अब माइनस का 3x है और 2x प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस 3 to the 6 और बेस है में तो पावर ऐड, तो क्या बन जाएगा माइनस का 6x की 2। तो हम इसको कैसे यहाँ पे कर सकते हैं, इसको जब फैक्टराइज किया तो हमारे पास क्या बन जाएगा x की 2 माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 ओवर हमारे पास क्या बन जाएगा x माइनस 3। जब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, अब x की 2 माइनस 3x में से मेरे पास x कॉमन आ रहा है। जब x मेरे पास कॉमन आ जाएगा तो बाकी क्या बच जाएगा x माइनस 3 बच जाएगा। प्लस 2x माइनस 6 में से मेरे पास प्लस का 2 कॉमन आ रहा है तो क्या बन जाएगा प्लस का 2, बाकी क्या बच जाएगा x माइनस 3 ओवर मेरे पास क्या आ जाएगा x माइनस 3। अगर आपके पास ये फैक्टर x माइनस 3 और x माइनस 3 ये अगर आपके पास सेम है तो आपने फैक्टराइजेशन बिल्कुल एक्यूरेट किया है। तो हम इसको क्या करेंगे, x माइनस 3 मेरे पास क्या है कॉमन है, x माइनस 3 और x को फिर किससे मिला देंगे 2 के साथ, तो क्या बन जाएगा x प्लस 2 ओवर मेरे पास क्या आ जाएगा x माइनस 3। अब x माइनस 3 से x माइनस 3 मेरे पास क्या हो जाएगा कट ऑफ हो जाएगा। अब मेरे पास क्या जवाब आया x प्लस 2। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे, नो टेकिंग लिमिट। जब हम लिमिट लेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास मेन फंक्शन क्या है लिमिट x अप्रोचेस टू 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 बाय मेरे पास क्या है x माइनस 3। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास क्या आ गया था x प्लस 2, तो क्या लिमिट x अप्रोचेस टू 3x प्लस 2। जब हम इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 3x प्लस 2। अब x हमारे पास वेरिएबल है तो x की जगह पे हम लिमिट की वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं। क्या बन जाएगा, जब x की जगह पे 3 पुट करेंगे 3 बन जाएगा और प्लस 2 हमारे पास कांस्टेंट है। हमने बात की कि जब हम किसी भी कांस्टेंट लिमिट पे फंक्शन को अप्लाई करते हैं कांस्टेंट टर्म पे, तो कांस्टेंट टर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ता और कांस्टेंट टर्म हमारे पास वैसे ही नीचे आ जाती है। तो मेरे पास क्या बन जाएगा 3 प्लस 2 और फाइनली मेरे पास इसका जवाब आ जाएगा 5। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे।